गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और अगेन हम इस करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये आप अक्टूबर के ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये स्लाइड के माध्यम से भी देख सकते हो और ये आज का एक क्वेश्चन आपको थंबनेल में भी दिख जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, आगे के स्लाइड में भी हम देखने वाले हैं। चलते हैं, पहले क्वेश्चन में देखते हैं, समझिएगा। और ये मैं आज कोशिश करूंगा जितने भी, ये तो करंट के क्वेश्चन हो गए हैं, करंट के साथ साथ मैं स्टैटिक भी कवर करते चले जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आते हैं और पहला क्वेश्चन देखना, हाल ही में मनोहर सिंह गिल, पूछना यह चाह रहा है जो MS गिल हैं या बोलो मनोहर सिंह गिल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन सी संस्था के प्रमुख रह चुके हैं। समझना, MS गिल जी को याद रखना। MS गिल पूर्व में जो हमारे चुनाव आयोग हैं, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त वर्ष 1996 से 2001 तक रह चुके थे। कहने का मतलब ये है, MS गिल हमारे भारत में 1996 से लेकर वर्ष 2001 तक क्या रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, जी हाल ही में क्या हो गया जी, निधन हो गया। तो यदि बात करूं इस क्वेश्चन की, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त। दो ऑप्शन से याद रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त की बात हो रही है यहां पे, तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको पता ही होगा, DY धनंजय यशवंत, DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि MS गिल भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। थोड़ी सी बात कर रहा हूं मैं चुनाव आयोग के बारे में, याद रखिएगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में है, भाग 15 में, और यह भाग 15 है 324 से 329 के मध्य। कब से कब तक, सॉरी, कौन कौन से आर्टिकल के बीच है, 324 से 329 के मध्य। जरूरी चीज क्या है जानने के लिए, इस चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य होते हैं जिनको बोलते हो, यहां पे एक और यहां पे एक और ये यहां पे एक, यहां पे हो जाएगा अन्य चुनाव आयुक्त। अगेन यहां पे हो जाएगा अन्य चुनाव आयुक्त। यह न्यूज में इसलिए भी है, देखिए MS गिल का निधन हुआ तो ये तो न्यूज का कारण बना, एक कारण और न्यूज में रहने का है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की थी। इससे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कशन कर चुके हैं। MP है, राजस्थान है, तेलंगाना है, CG है और मिजोरम है। रही बात मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वर्तमान में है राजीव कुमार।
राजीव कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, यदि बोलूं जब चुनाव आयोग का गठन हुआ, कब हुआ? 25 जनवरी वर्ष 1950 को, तब भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? इसको याद रखिएगा, सुकुमार सेन। ठीक है, जब चुनाव आयोग का गठन हुआ, मतलब ये है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। और ये जो क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कशन किए हैं, जो MS गिल हैं उनका निधन हुआ है, वो कौन सी संस्था से जुड़ी है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चुनाव आयोग से। ये सारी चीजें क्लियर हुई। जो आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रतिवर्ष हम 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, ओके, ये चीजें याद रखना। चुनाव आयोग के बारे में चीज आई है, एक चीज और बेहद इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। एक संविधान संशोधन है जी 61 नंबर का, और ये हुआ था 1989 में, जिसमें यह कहा गया था कि जो चुनाव वोटिंग का जो एज है, मतलब चुनाव में मत देने का जो अधिकार है, बोल सकते हो एज है, मतदान का जो आयु है, मतदान की आयु, इसमें क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर इसको कर दिया गया था कितना? 18 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन याद रखना 1989 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया है कि जो 21 वर्ष जो पहले मतदान की आयु थी उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष, याद रखना। ठीक, अगेन मैं चीजों को रिपीट कर देता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल, उसके बाद हमने देखा चुनाव आयोग जो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कहां उल्लेख है, और राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और पहले नंबर के थे सुकुमार सेन, और जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। के बाद हमने एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन से नंबर का? 61, और इसमें क्या किया गया था? मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, याद रहेगा इतना? चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी की जोड़ी किस से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हो जाता है, क्योंकि हाल ही में इसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। कैसे? हाल ही में बैडमिंटन BWF एक नामक संस्था है, और ये BWF कुछ नहीं है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एक रैंकिंग आई है, रैंकिंग। इस रैंकिंग में कहा गया है कि पुरुषों की जो युगल है, पुरुषों की मेंस डबल की जो रैंकिंग है, मेंस डबल के रैंकिंग में याद रखिएगा कौन? सात्विक साईराज एवं चिराग शेट्टी पहले रैंक पे रहे। कौन से रैंक पे? फर्स्ट रैंक पे। और यहां से ये चीज स्पष्ट हो गई है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी कौन से खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन। कौन से खेल? बैडमिंटन। देखिए, यदि बात करूं 2023 की, 2023 में इन्होंने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जीते हैं। जैसे 2023 का सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जान सकते हो, डबल की बात होगी। पहला है सबसे महत्वपूर्ण 19वें नंबर का एशियन गेम्स में भी इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड। एशियन गेम्स, ठीक है। दूसरा है इंडोनेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन
और इसके बाद है कोरिया ओपन। कोरिया ओपन, इनमें इन्होंने संयुक्त रूप से बोल सकते दोनों ने मिलकर, मतलब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, देखना कैसे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141 नंबर का जो बैठक हुआ है, कौन से बोल सकते हो, कौन से सिटी में हुआ है, ये पूछना चाह रहे हैं, समझिएगा जी, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो 141 नंबर का बैठक हुआ है, कहां हुआ है, याद रखना, यह हुआ है मुंबई में, और मुंबई आप सबको पता होगा महाराष्ट्र। यह बेहद इंपॉर्टेंट है जी, इसको अच्छे से समझना, चूंकि इस बैठक में महत्वपूर्ण चीज क्या हुआ है, याद रखना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके थोड़ा सा अबाउट जाऊं कि यह कैसे संस्था है, याद रखना, यह वर्ष 1894 को गठित हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है लुसाने में है, लुसाने, और ये लुसाने वही है, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, समझिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या जाना कि इसके जो गठन है, एग्जैक्ट डेट यदि याद रखना है तो रख सकते हो 23 जून। कब? 23 जून वर्ष 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने, और ये लुसाने है स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष हैं अभी आए हुए थे, थॉमस बॉक। ठीक है। अब मेजर डेवलपमेंट क्या है, इसको अच्छे से समझना, देखिएगा। चूंकि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में एक चीज कहा कि भारत भरपूर कोशिश करेगा कि 2036 का जो समर ओलंपिक है, समझना, 2036 का जो समर ओलंपिक है उसमें भारत मेजबानी करे। समझ पा रहे हो? चूंकि भारत बहुत सारे टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, और हाल ही में जैसे देख सकते हो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, इससे पहले महिलाओं का अंडर 70 फुटबॉल वर्ल्ड कप हो या हॉकी विश्व कप हो, क्यों ना अब भारत आगे बढ़कर जो खेल का महाकुंभ बोल सकते हो उसमें भी पार्टिसिपेट बोल सकते हो, उसकी भी मेजबानी करे। ये सारी चीजें तो यहां तक हुई, लेकिन हमारे लिए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है क्या है, याद रखना, इस बैठक में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें यह बात कही गई है कि 2028 समर ओलंपिक 2028 समर ओलंपिक, चूंकि ओलंपिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है विंटर ओलंपिक और एक है समर ओलंपिक, जिसको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जानते हो। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बहुत फेमस है, उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। समर ओलंपिक 2028 में जो कि होने वाला है लॉस एंजलस, और ये लॉस एंजलस कहीं नहीं है, कहां है, यूएसए में, ठीक है। समर ओलंपिक 2028 का लॉस एंजलस में होने वाला है। यहां पे
कुल 5 खेलों को आधिकारिक रूप से एंट्री दी गई है। कितने खेल? 5 खेलों को। याद रखिएगा ये 5 खेल कौन कौन से हैं? पहला तो ये है जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि फाइनली 128 साल बाद क्रिकेट की पुनः एंट्री हो रही है। कैसे? पहला है T20 क्रिकेट, T20 क्रिकेट, ओके। दूसरा है फ्लैग फुटबॉल। तीसरा है स्क्वैश। चौथा है बेसबॉल सॉफ्टबॉल। और पांचवा है लैक्रोस। ये 5 गेम हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर 2028 का जो समर ओलंपिक होगा, कहां? लॉस एंजल्स यूएसए में, उसमें शामिल कर लिया गया है जी। ये इंपॉर्टेंट है, बेहद याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा यदि मैं बात करूं ओलंपिक के इतिहास की, तो याद रखिएगा ओलंपिक की शुरुआत हुई है वर्ष 1896 में, और ये वर्ष 1896 की शुरुआत हुई थी ग्रीस की राजधानी एथेंस से। कहां से? एथेंस से, ओके। मैं किसकी बात कर रहा हूं? समर ओलंपिक की, ठीक है, न कि विंटर ओलंपिक। दूसरा हुआ था वर्ष 1900 में, और वर्ष 1900 में ही कहां हुआ था? पेरिस में, ठीक है। इसलिए तो बार बार हेडलाइंस बन रहे हैं कि 1900 और कब आ जाएगा ये? 2028। इनमें अंतर कितना हो जाएगा? वर्ष कितने का अंतर हो जाएगा? 128 वर्षों का अंतर हो जाएगा। 1896 में जो समर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, कहां से? एथेंस, जो कि ग्रीस की राजधानी है। 1900 में आया पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगेन यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो एक चीज बार बार आ रही है कि 128 साल बाद फिर से क्रिकेट की एंट्री, किसमें? ओलंपिक में। क्यों? क्योंकि 1900 में लास्ट टाइम खेला गया था, और 2028 में अब खेला जाएगा। कब? 2028 में, मतलब लॉस एंजलिस जो ओलंपिक होने वाला है इसमें। तो इसमें अंतर कितना है जी? 128, इसलिए न्यूज में बन रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यदि बात करूं लेटेस्ट की, तो आप जानते ही होंगे 2021, 2024 और 2032, ठीक है। 2021, 2020-21 बोल सकते हो, क्योंकि 2020 में कोविड आया हुआ था, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और 2021 में हुआ टोक्यो में। कहां? टोक्यो में। टोक्यो जापान की राजधानी है। 2024 में होगा पेरिस में, ठीक है। 2028 में कहां होगा? लॉस एंजल्स। इसके बाद 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है वह होगा ब्रिस्बेन में। कहां? ब्रिस्बेन में। चूंकि अगेन मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे कहां? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए, जो कहां हुआ? मुंबई में। तो उन्होंने इन 4 वर्षों की बात नहीं की, क्योंकि ये स्लॉट बुक था जी, ठीक है। अब 2036 का जो होगा वो हमारे लिए निर्णायक होगा। अब देखेंगे इसका फैसला 2024 पेरिस ओलंपिक में आएगा कि भारत वहां बीट करता है कि नहीं। वहां से पता चल जाएगा कि 2036 का ओलंपिक कहां हो रहा है। लेकिन अभी हम किसी भी तौर पे नहीं बोल सकते कि 2036 का ओलंपिक भारत में होगा, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये चीजें सारी क्लियर हो गई है। एक बार और देख सकते हो ओलंपिक के बारे में, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा। तमिल साहित्यकार शिवशंकरी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? देखिए, चूंकि पुरस्कार की घोषणा हो गई थी 2022 में, और 2022 में हो गई थी घोषणा, और तमिल साहित्यकार शिवशंकरी को मिला है
सरस्वती पुरस्कार याद रखिएगा, शिव शंकरी को मिला है सरस्वती पुरस्कार। एक तमिल साहित्यकार हैं, किसके लिए मिला है ये याद रखना। इनके साहित्य का नाम है सूर्यवंशम। क्या नाम है? सूर्यवंशम। ठीक है जी, याद रखिएगा। 2022 में हो गया था घोषणा, चूंकि अभी इनको अवार्ड मिला है। शिव शंकरी नाम है, तमिल साहित्यकार हैं, सरस्वती पुरस्कार, रचना का नाम है सूर्यवंशम। ट्रिपल एस से याद कर सकते हो, ट्रिपल एस, शिव शंकरी, सरस्वती पुरस्कार, सूर्यवंशम, याद रहे। ठीक है, इनके बारे में कम से कम इतना जानिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ कारण होते हैं किसी वर्ष को मनाने का। अगेन ये जो 16 अक्टूबर है ये भी कुछ कारण है। यदि मैं कारण की चर्चा करूं तो 16 अक्टूबर वर्ष 1945 को 16 अक्टूबर वर्ष 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। इसी को बोलते हो FAO। इसी को याद करते हुए प्रतिवर्ष मनाते हैं 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं FAO का, तो यह एक यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक संस्था है, प्रमुख संस्था, और यह इसका हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। कहां? रोम में। इतना कम से कम याद रखिएगा। ठीक, देखिए 2023 के लिए प्रेसिडेंट कॉलर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये इजी क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही जानिए। नागा रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कॉलर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, नागा रेजिमेंट, इतना बस जानिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां डिस्कशन की जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत और किन देशों के मध्य फेरी सेवा शुरुआत की गई है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। यदि मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो यह हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में 40 साल बाद यह सेवा फिर से स्टार्ट की गई है। देखिए, भारत का एक स्थान है नागापट्टिनम, ठीक है, और श्रीलंका का एक जगह है, श्रीलंका का जगह है, याद रखना, कांके संतुरे। ठीक है, यदि यह एक फेरी सेवा है, कहने का यह है, यदि आपको श्रीलंका जाना है तो पहले आप क्या करते थे? फ्लाइट बुक कराते थे और फ्लाइट के माध्यम से कहां जाते थे? श्रीलंका जाते थे। लेकिन अब बोट के थ्रू भी आप श्रीलंका जा सकते हो। उसी को बोला जा रहा है, भारत और कौन से देश के मध्य नौका सेवा का शुरुआत किया गया। याद रखना, यह नौका सेवा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत और श्रीलंका के
बीच में, ठीक है। अगेन हमारी हमेशा से पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट, तो पड़ोसियों को प्राथमिकता हमें हमेशा से ही देते हैं। तो अगेन इस बार फिर से श्रीलंका को प्राथमिकता दिया गया है, किसके लिए? नौका सेवा को हरी झंडी दिखाने के लिए, ठीक है। इतना कम से कम याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक चीज और याद रखना, श्रीलंका के बारे में एक बंदरगाह को पूछता है, हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह। और दूसरा, श्रीलंका के ही राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंघे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? इसको समझना। एक संस्था है, संस्था का नाम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसी को शॉर्ट में बोलते हो IFFI, ठीक है। IFFI इसका 54th नंबर का जो बोल सकते हो फेस्टिवल है, कहाँ होगा? गोवा में 2023 में होगा। इसी में एक अवार्ड दिया जाता है, नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चूंकि इसकी घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा में याद रखिएगा माइकल डगलस एक फेमस यूएसए के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक चीज मैं फिल्म से रिलेटेड आया तो याद रखना, दो चीज मैं बता देता हूं। पहला तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार मिला है 53rd नंबर का वहीदा रहमान को। किनको? वहीदा रहमान को, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड शहर में, इसको अच्छे से समझना, यह बोलना चाह रहे हैं, जो अमेरिका का एक शहर है, जैसे भारत में बहुत सारे शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, वैसे अमेरिका में एक शहर है, शहर का नाम है मैरीलैंड। मैरीलैंड में एक स्टैचू बनाया गया है, नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। उसमें उसका अनावरण किया गया है। तो यह जो प्रतिमा है किस शख्स से या किस पर्सनालिटी से संबंधित है, ये पूछना चाह रहा है। ये आराम से समझ सकते हो, इसको अच्छे से समझना। यूएसए, और यूएसए में एक शहर है मैरीलैंड, ठीक है। इस मैरीलैंड में हाल ही में प्रतिमा का अनावरण हुआ है और इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ये महात्मा गांधी नहीं हो सकता, नेल्सन मंडेला नहीं हो सकता, जॉर्ज वॉशिंगटन नहीं है। इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये जॉर्ज वॉशिंगटन था, थोड़ा सा उल्टा हो गया, जॉर्ज वॉशिंगटन जॉर्ज नहीं, भीमराव अंबेडकर इसका आंसर है, BR अंबेडकर जी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगेन देखना, हाल ही में अमेरिका, ठीक है, यह भीमराव अंबेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा है, मतलब 19 फीट इसकी हाइट है। और भारत
भारत के बाहर एक चीज लिखना नोट करके, भारत के बाहर बी आर अंबेडकर साहेब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। समझ पा रहे हो? भारत के बाहर बोल रहा हूं, भारत के अंदर इनकी प्रतिमा और है जो कि 19 फीट से ऊंची है। इसलिए यदि बोले भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है कहां है सबसे ऊंची, तो आंसर होना चाहिए आपका मैरीलैंड। कहां? यूएसए में। क्लियर ये चीज? बेटा आप चीज कंफ्यूज हो गए कैसे? स्टैच्यू ऑफ इक्विटी भारत में अलग हो जाएगा, लेकिन जब हम यूएसए बात करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं भारत के दृष्टिकोण में आ रहा हूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छे से समझना, इस चीज को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां मैं भारत लिख देता हूं। इंडिया के दृष्टिकोण में देख रहे हैं ना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये अलग हो जाएगा। कैसे? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये है किनकी मूर्ति है? तो याद रखना संत रामानुजाचार्य की। ठीक है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अमेरिका में जाएंगे तो ये कहां मिलेगा आपको? किसकी मूर्ति मिलेगी? भीमराव अंबेडकर की। लेकिन भारत में इनकी मूर्ति किस नाम से है? किनकी? भारत में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की जो मूर्ति है किनकी है? संत रामानुजाचार्य की। लेकिन विदेश में जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो किनकी मूर्ति है? भीमराव अंबेडकर जी की। क्लियर है? ठीक। दूसरा, ये हैदराबाद में आपको मिलेगा, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है। अगेन भीमराव अंबेडकर की यदि आपको मूर्ति चाहिए भारत में, तो आपको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज आपको मिलेगा लातूर में। कहां? लातूर में। और लातूर है महाराष्ट्र में। ये है 70 फीट ऊंची है। समझ पा रहे हो? क्लियर है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भारत में संत रामानुजाचार्य जी के नाम से है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भारत में किनके? भीमराव अंबेडकर के नाम से। दो चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे। पहला है एक चीज, स्टैच्यू ऑफ, देखिए मैं 3 और स्टैच्यू भारत में बने उनको कंपाइल कर दे रहा हूं, देखना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप सभी वाकिफ हो इस चीज से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दूसरा है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और एक है स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको कहां मिलेगा? तो याद रखना गुजरात में। और ये गुजरात में किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ओके। दूसरा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नंद प्रभु, ये कहां मिलेगा? कहां मिलेगा आपको? कर्नाटका में, कर्नाटका के बेंगलुरु में मिलेगा। नंद प्रभु कैंपेगौड़ा। ठीक है, नंद प्रभु कैंपेगौड़ा। और स्टैच्यू ऑफ वननेस हाल ही में शुभारंभ हुआ है, ये है एमपी में। और ये मूर्ति किससे रिलेटेड है? तो आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, ये तीनों याद रखना। और इसके बाद ये, और अगेन जब पूछे विश्व में तो आपको याद होना चाहिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, और वो सारी चीजें भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताया हूं। ये आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, देखना। लास्ट क्वेश्चन ये है
एक दो दिन पहले का न्यूज है, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये 38 नंबर के बने हैं न्यूजीलैंड के बने हैं प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, इसमें बताने के लिए कुछ और नहीं है। यदि ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील में आपको याद होना चाहिए लूला डी सिल्वा, ओके। इटली में जॉर्जिया मेलोनी, और ब्रिटेन का आप सभी वाकिफ हो ऋषि सुनक। ये चीजें आप याद करिए, जरूरत पड़े तो नोट बनाइए, ठीक है। अगेन मैं एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले देखिए, जो एमएस गिल हैं कौन सी संस्था के प्रमुख रह चुके हैं, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, इसके बाद सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी है, उनका संबंध कौन से खेल से है। तीसरा क्वेश्चन ये था, इसको बहुत अच्छे से डील किए हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141 जो मीटिंग हुआ है, कहां हुआ है? मुंबई में। इसमें खास क्या हुआ ये देखें, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन था, भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया है। तत्पश्चात हमने देखा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, माइकल डगलस। और इसके बाद एक छोटा सा देखे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किससे संबंधित था। और ये लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा कि क्रिस्टोफर लक्सन कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है करंट के साथ साथ स्टैटिक जितने भी फैक्ट हो मतलब याद कराने की। आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।